गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है और क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए बच्चों। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका दूसरा पहले का 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब आपको यह बताना है कि इसको रैखिक समीकरण में बदल करके फिर आपको क्या करना है, इसको हल करना है बच्चों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/√x के रूप में यहाँ भी है और 1/√y के रूप में भी यहाँ भी है। तो आप तो इसको मान लेंगे x या y के बराबर मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप, देखिए कई तरीके लगाने का इसका। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि माना पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना 1/√x इक्वल टू a तथा 1/√y इक्वल टू b मान लेंगे। क्लियर है? 1/√x बराबर हमने a मान लिया है, 1/√y इक्वल टू क्या मान लिया हमने, b मान लिया बच्चों। आइए अब इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 1/√x लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो जाएगा 2 का नाम 2/√x प्लस 3 गुणे 1/√y, 3 का नाम 3 और नीचे √y बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं, मान रख लीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके स्थान पे क्या रखेंगे, केवल a, इसके स्थान पे केवल a प्लस 3, इसके स्थान पे केवल b बराबर 2। तो हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2। कर लेंगे इसको समीकरण पहला, कर लेंगे इसको समीकरण पहला बच्चों। क्लियर है? फिर देखिए समीकरण इस वाले में मान रखिए इसी प्रकार से। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/√x बराबर माइनस 9 गुणे 1/√y बराबर -1। क्लियर है? 4 गुणे 1/√x माइनस 9 गुणे 1/√y बराबर -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए a और b का मान। तो 4 इसके स्थान पे क्या हो जाएगा a, तो 4a माइनस 9b बराबर -1। किसको कर लेंगे समीकरण दूसरा, इसको कर लेंगे समीकरण दूसरा बच्चों। बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है। देखिए तरीका वही है जो पहले क्वेश्चन में कराया गया, उसके बाद में करा दिया गया इसी मैटर को। तो आप सबसे पहले मान लेंगे, क्यों माना जा रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से लग सके। क्लियर है? तो 1/√x बराबर a मान लिए, 1/√y बराबर b मान लिए। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x, 3 गुणे 1/√y, गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा 2 का नाम 2/√x प्लस 3 का नाम 3/√y बराबर 2। ठीक, तो 2 इसके स्थान पे a, तो 2 गुणे a प्लस 3 इसके स्थान पे b, 3 गुणे b बराबर 2। तो देखो 2a प्लस 3b बराबर 2 समीकरण पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरे में अप्लाई कर लीजिए। तो 4 गुणे 1/√x माइनस 9 गुणे 1/√y बराबर -1। तो 4 इसके स्थान पे, तो 4a माइनस 9b बराबर -1 समीकरण दूसरा हो गया बच्चों। अब आइए क्या करेंगे, ये अब हम लगाएंगे विलोपन विधि। क्या लगा देंगे? विलोपन विधि लगा देंगे। कोई भी विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि, आपकी इच्छा है। हम लगा रहे हैं विलोपन यहाँ पे। तो चलिए अब हम देखते हैं विलोपन विधि यहाँ पे लगा रहे हैं। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या लगा रहे हैं हम, विलोपन विधि, विलोपन विधि इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि होता क्या है, या तो a वाले को बराबर कर लीजिए या तो b वाले को बराबर कर लीजिए, किसी एक टर्म को बराबर करिए। तो हम a वाले को बराबर करते, देखिए यहाँ पे 4 ये है, यहाँ पे केवल 2 है। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो भी 4 हो जाएगा, और समीकरण 2 में किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण में 2 से तथा
समीकरण 2 में तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर समीकरण 2 में अगर आप गुणा किसी से भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से करेंगे तो कोई मान फर्क पड़ना नहीं है। तो कर लीजिए समीकरण 1 में 2 से, तो 2 दूनी हो जाएगा 4a प्लस द्वितीयांक 6b बराबर 2 दूनी 4। इसमें करिए से कोई फर्क पड़ेगा, 4a माइनस 9b बराबर माइनस 1। क्लियर है? चिन्ह इसका बदल लीजिए, यह प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, और माइनस में तो प्लस में। क्यों होता है? क्योंकि 4 ये भी प्लस में है, या 4 ये भी प्लस में। जब दोनों प्लस में रहेंगे तो आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8a हो जाएगा। और आपको यह पता है कि आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, छोटा करना है, न कि बड़ा करना बच्चों। इसलिए हम इसको यहाँ पे चिन्ह बदल लेते हैं, या बोल सकते हैं कि इस समीकरण में से इसको क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है, तभी भी चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो यह 4 से 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 6b आया प्लस 9b, तो 9 अच्छा 15b बराबर 4 ये प्लस 1 तो 4 1 5, तो 5 का नाम 5 5 यहाँ हो जाएगा 15। 3b बराबर आपका आ गया, कितना आ गया? 1 आ गया। या क्या लिख सकते हैं? b बराबर, यह गुणक रूप में 3 है, जब इधर जाएगा तो भाग के रूप में तो हो जाएगा 1/3, 1/3। अब यही b का मान क्या करिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, या b दूसरे में रख रहा हूं इस बार, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए बच्चों, तब क्या कर रहे हैं? b का मान जो है हम रख रहे हैं समीकरण दूसरा में। समीकरण दूसरा में b का क्या कर रहे हैं? मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 यही आपका है, 4a माइनस 9b बराबर माइनस 1 है। अब देखिए तो देखा 4a माइनस 9, अब b का स्थान पे क्या रखेंगे? 1/3 बराबर माइनस 1, तो 3 का नाम 3, 3 त्रिकी 9, तो 4a माइनस 3 बराबर माइनस 1, या लिख सकते 4a बराबर माइनस 1, माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 4a बराबर हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2, तो 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4, मीन्स कि 2a बराबर 1, 2a बराबर 1। तो a का मान क्या मिल गया आपको? यहाँ पे a का मान मिल गया 1/2, a का मान मिल गया 1/2, और b का मान क्या मिल गया? 1/3। अब यही a और b का मान आप जो मान थी स्टार्टिंग में उसी में रख लेंगे। अब देखिए इसके बाद का मैटर यह है, उसके बाद से लिखेंगे अब क्या? अब तो 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b माने से मान रख लीजिए। तो 1/√x बराबर a के स्थान पे क्या है? 1/2 तथा 1/√y बराबर b का मान कितना है? 1/3 है बच्चों। देखिएगा तो √x का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √x बराबर 2 का ना 2, तथा यहाँ पे देखिएगा √y का गुणा 1 से करेंगे तो √y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों क्या करिए? वर्ग कर दीजिए, x वाले का भी y वाले का भी। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा मतलब कि इस साइड का भी वर्ग, इस साइड का भी वर्ग, ये चीज यहाँ पे भी इस साइड का भी वर्ग, इस साइड का भी वर्ग, मतलब कि √x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। क्यों करते हैं? क्योंकि अंडर अभी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तथा √x का भी √y का भी क्या कर दीजिए आप? वर्ग कर दीजिए, बराबर हो जाएगा आपका 3 का भी
वर्ग। अब देखिए तो अंडर रूट खाली खत्म, खाली अब बचा क्या, x बचा, x बराबर हो जाएगा 4 तथा y बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 त्रिकी 9। अतः यही आपको बताना था। अतः x बराबर लिख देंगे यही बात। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9, x बराबर 4 तथा y बराबर 9। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप चाहें तो यहाँ पे प्रतिस्थापन या बज्रगुणन विधि भी लगा सकते हैं, हम विलोपन लगाए हैं, कोई कंडीशंस नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार अगर कहीं डाउट अगर है आपको तो अवश्य कमेंट करके बताइए हमको, ताकि और अधिक इसको हम क्लियर करने का कोशिश करें बच्चों। किया कुछ नहीं गया इसमें, समझ लीजिएगा फिर से। आप यहाँ तक बहुत विधिवत तरीके से समझा दिया गया 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माने। क्यों माने हम, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर नहीं मानते तो। ठीक है, देखिए जब मान लिया तो ए बी के रूप में आपका आंसर आ गया। ए बी का जब मान निकल गया तो जिस प्रकार से माने थे उसी में ए बी का मान रख दिए, x और y का मान मिल गया। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9 है। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इससे और अधिक लाभ मिले। वंस अगेन थैंक यू।